नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार से किया। और श्लोक संख्या 23 हाँ। यद्वाम्बते भूरिभरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि यद्वाम्बते भूरिभरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धिरात्रि अंतर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि यद्वाम्बते भूरिभरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। यद्वांवते भूर्भिरावतारा कृत्वा तरस्या हरे धरित्री अन अन अंतर्हितस्या स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हरे कृष्ण। और हरे कोई कृष्ण भक्त? प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदम्बते बोलिए प्रभु जी, आप बोल लीजिए। नहीं माता जी बोलिए। यद्वाम्बते भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धारित्री अनन्तर्हितस्य स्मृति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हरे कृष्ण प्रभु। यदम्बते भूरिभारतास् कृत्वा तरस्य हरिरेभिरत्रि अनन्तहितस्य समरेत विशिष्टः कर्माणि निर्वाणि विलम्बितानि। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। यद्वां ते भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अनन्तर्हितस्य स्मृतिविशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। ओके। तपस्या माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। यस। यद्मां ते भूरि भरवतारा कृतवतस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मृति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस। यद्वंदते भूरि भारवतारो कृतवतारस्य हरिधरीति अन्तर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। ओके। तो कल हमने देखा किस प्रकार से जो अभी इस कलयुग के प्रशासक लोग हैं, राजा महाराजा या नेता, ये सारे कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए और इस प्रकार इन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर दिया। पूरे समाज में कुव्यवस्था फैल चुकी है और जो बैल हैं, साक्षात धर्म है, वो पृथ्वी से यही पूछ रहे हैं क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रहे हो। और अब सामान्य जनता जो है खाने पीने सोने और
संभोग करने की जो विधि विधान होते हैं इनका पालन नहीं कर रही है, और वो कोई भी कार्य बिना विधि विधान के कहीं भी कैसे भी करने को तैयार है। क्या आप इसी कारण से अप्रसन्न हैं? क्या कारण है आपकी अप्रसन्नता का? आज आगे कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं, हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने के लिए श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हो, शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी उपस्थिति में दुखी हो रही है। तो अब पृथ्वी को कह रहे हैं कि हे माँ पृथ्वी, जो भगवान श्री कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण जो है वो आपके भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, और यहाँ उनके कार्य सभी दिव्य हैं और मोक्ष को सुनिश्चित करने वाले। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई है, क्योंकि भगवान तो चले गए ना, भगवान चले गए, पांडव चले गए, तभी तो परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं, जब सारे पांडव चले गए। और परीक्षित महाराज के राज्य में ये धर्म ऐसा बोल रहे हैं, और शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। शायद आपको इसलिए दुख लग रहा है क्योंकि उनके रहते हुए ऐसा अधर्म नहीं होता था, और वो चले गए, उनकी अनुपस्थिति आपको खल रही है और आप इसीलिए दुखी हो रही है। तात्पर्य बाय अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानी का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने हेतु मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों का मात्र स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य प्राप्त पाने और वहां उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने हेतु उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। तो हमें करना क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के जो कार्यकलाप है, जो भगवान यहाँ पर रह के करते हैं, भगवान के पास टाइम्स, भगवान की लीलाएं, भगवान की लीलाएं जो है वो उनका स्मरण करने मात्र से हमें सुख प्राप्त होता है, और हमें सुख को लात मार करके, किस सुख को जो कि निर्वाण से प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिकता की अन्य विधियों से प्राप्त होता है, उससे कई ज्यादा सुख हमें केवल भगवान के कार्यकलापों को याद करने से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे भक्ताम प्रयोक्ष्यते। जी मेरे जन्म और कर्म एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वाम देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, और जो इनको तत्व से जानता है और इनका स्मरण करता है, जन्म कर्म का, मेरी दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। तो वो व्यक्ति जब इस संसार में जन्म और मरण के चक्र से छूट जाएगा, दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा निश्चित रूप से, ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल ऐसे कार्यों का स्मरण करेगा तो वो भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। तो आप सब लोग गांठ बांध लीजिए कि भगवान को प्राप्त करने की या भगवान के धाम में पहुंचने की एक ही विधि है, उनकी लीलाओं का स्मरण करना, और उनकी लीलाओं में उनका नाम भी सम्मिलित है। इसलिए भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, इससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं और भागवतम बता रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
तो थोड़ा लेट हो गया, तो आप लोग अब मंगला आरती कीजिए, और मंगला आरती मैं ही कर लेता हूँ, आप नरसिंह आरती कर